नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट पर। साथियों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो एसएससी ने अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न एसएससी जीडी 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 40 प्रश्न करिएगा। 40 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना। आप एसएससी जीडी में जब भी सफलता हासिल कर पाओगे जब आप डेली अच्छा प्रैक्टिस सेट लगाओगे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो भी एसएससी जीडी 2024 की तैयारी कर रहे हैं और इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? तो कौन सी समिति ने की थी? तो ये समिति की थी एल एम सिंघवी समिति ने। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आपको पंचायती राज से बनने वाले 40 प्रश्न कराता हूँ। अगर आपकी एसएससी जीडी में पंचायती राज से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो आज की इस वीडियो से बाहर जाने वाला नहीं है। तो प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? तो पंचायती राज अधिनियम ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। कब? 24 अप्रैल 1993 में। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 3 है आपके सामने कि बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है? तो बिहार राज्य में जो पंचायत है वो 3 स्तर पर लागू है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 5 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं? तो कौन से भाग में? तो ये पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 9 में है। किसमें? 9 में है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? तो पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कार्य करने वाली संस्था है ग्राम सभा। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया? तो किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 8 है आपके सामने कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 40 में किया गया है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया वो अनुच्छेद 243 में किया गया है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि पंचायत दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो कब मनाई जाती है पंचायत दिवस? तो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य था। तो क्या था? तो जो पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य था वो था सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या? सत्ता का विकेंद्रीकरण। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 12 है आपके सामने कि लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था। तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का जो सुझाव दिया था वो 1882 में दिया था। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। प्रश्न 13 है आपके सामने कि स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था। तो किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड ब्राइस ने। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 14 है आपके सामने कि पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है। तो कौन से देश से प्रेरित है? तो पंचायती राज व्यवस्था ये पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 15 है आपके सामने कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पर की गई। तो कहाँ पर की गई? तो ये 1952 के बाद 92 के बाद जो चुनाव किए गए थे वो मध्य प्रदेश में किए गए थे सबसे पहले। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 16 है आपके सामने कि ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है। तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर कार्य करती है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है उसे प्रमुख कहा जाता है। क्या? प्रमुख कहा जाता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि पंचायत समिति का सचिव कौन होता है। तो कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो सचिव होता है वो होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। कौन? प्रखंड विकास पदाधिकारी। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था। तो कब किया था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में किया था। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। तो कितने वर्षों का होता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल? तो 5 वर्षों का होता है ग्राम पंचायतों का कार्यकाल। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 21 है आपके सामने 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है। तो 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज अधिनियम के विषय हैं वो हैं 29 विषय। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत चुनाव कराने हेतु जो निर्णय लिया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए। तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी? 21 वर्ष। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 24 है आपके सामने कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया। तो कब लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था ये नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न 25 है आपके सामने, ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया था? तो ग्राम पंचायतों का जो उल्लेख किया गया है तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में किया गया। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने प्यारे साथियों कि पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है? तो कौन करता है? तो पंचायती राज के जो विभिन्न अंगों की निगरानी करता है वो करता है ग्रामीण विकास मंत्री। कौन? ग्रामीण विकास मंत्री। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 27 है आपके सामने कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष होता है मेयर। कौन? मेयर होता है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? तो ग्राम पंचायतों के जो आय का स्रोत है वो है मेला एवं बाजार कर। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 29 है आपके सामने कि अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। तो कब हुआ था? तो अशोक मेहता समिति का जो गठन हुआ था वो 1977 में हुआ था। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायत को 2 स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? तो किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? तो ये प्रदत्त होती हैं संविधान के द्वारा। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 32 है आपके सामने कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो कौन सा देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 243 घ 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? तो सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम है ये लागू किया गया था के.एम. मुंशी समिति के सिफारिश पर। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था? तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये भारत में 2 अक्टूबर 1952 में लागू किया गया था। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जो वास्तुकार हैं वो हैं बलवंत राय मेहता। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है? तो पंचायती राज को रखा गया है राज्य सूची में। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 37 है आपके सामने कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो किससे है? तो 73वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वो है पंचायती राज प्रणाली से। किससे? पंचायती राज प्रणाली से। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 38 है आपके सामने कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो कब के लिए होता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए होता है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 39 है आपके सामने कि विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने में भारत का क्रम क्या है? तो कौन सा क्रम है? तो विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने में भारत का जो क्रम है वो है 161वां। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 40 है और लास्ट प्रश्न आज के इस वीडियो का प्यारे साथियों की जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या है तो कितनी है? तो जीएसटी परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो है 33। कितनी है?
33 है तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।